कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक बार फिर नए अवतार में नजर आए हैं। सर पर गमछा और कंधे पर कुदाल के साथ उनका नया रूप खूब चर्चा बटोर रहा है। उनके नए गेटअप से ऐसा लग रहा है कि राहुल अब मजदूर बन गए हैं और मजदूरों के बीच खड़े होकर मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं। लेकिन इस बीच उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया कि वो खुद मजदूरों के निशाने पर आ गए। दरअसल 22 जनवरी को कांग्रेस की ओर से राष्ट्रीय मनरेगा श्रमिक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें राहुल गांधी शामिल हुए थे। इस मौके पर उनका पहनावा और अंदाज साफ तौर पर मजदूरों और ग्रामीण भारत से जुड़ाव दिखाने वाला था। माथे पर गमछा, हाथों में कुदाल और चेहरे पर मुस्कान लिए राहुल गांधी खुद को मजदूर दिखा रहे थे। लेकिन सम्मेलन को संबोधित करते हुए मनरेगा के नए कानून का जब जिक्र आया तो राहुल गांधी उसका नाम नहीं ले सके। उन्होंने अपने भाषण में साफ बोला कि वो जी राम जी बिल के बारे में नहीं जानते। मनरेगा का कॉन्सेप्ट गरीबों को अधिकार देने का कॉन्सेप्ट था। अब उस कॉन्सेप्ट को नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी खत्म करना चाहते हैं। आइडिया है कि दिल्ली की सरकार डिसाइड करेगी कहां जाएगा पैसा, कितना पैसा जाएगा, कौन सी स्टेट को मिलेगा, वो इंप्लीमेंट करेंगे सेंट्रलाइज तरीके से। और मेन बात यह है कि जो पहले मजदूरों को मिलता था अब वो ठेकेदारों को और ब्यूरोक्रेसी को मिलेगा। किसान बिल संविधान पर आक्रमण था, नोटबंदी, गलत जीएसटी और अब ये। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि उन्हें इसका नाम नहीं पता। राहुल का ये जुमला गरीबों के हक पर हमला है, क्योंकि वो खुद ही नहीं जानते कि नए बिल में क्या है। राहुल गांधी एक तरफ मोदी सरकार के वीबी जी राम जी बिल पर हमला बोल रहे थे, लेकिन उन्हें इसका पूरा नाम ही नहीं पता। वहीं राहुल ने अपने संबोधन में मनरेगा की मूल अवधारणा को विस्तार से समझाया। उन्होंने मनरेगा का मकसद, गरीबों का अधिकार, सम्मान और गरिमा पर भी बात की और ये भी बताया कि मनरेगा योजना ने पहली बार ये सुनिश्चित किया कि देश का हर गरीब व्यक्ति काम की मांग कर सकता है और सरकार उसे रोजगार देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। अब दिल्ली में बैठकर फैसले किए जाएंगे कि कहां पैसा जाएगा, कितना जाएगा और किन राज्यों को ज्यादा जाएगा। राहुल ने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों को प्राथमिकता दी जाएगी और ग्रामीण मजदूरों को मिलने वाला सीधा फायदा अब ठेकेदारों और नौकरशाही के हाथों में चला जाएगा। राहुल गांधी ने अपने भाषण में किसानों का मुद्दा भी उठाया और कहा कि पहले सरकार 3 काले कृषि कानून लेकर आई थी, लेकिन किसानों की एकजुटता के आगे सरकार को झुकना पड़ा। राहुल ने दावा किया कि अब वही तरीका मजदूरों के खिलाफ अपनाया जा रहा है। अंत में राहुल गांधी ने मजदूरों और किसानों से एकजुट होने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि अगर वो साथ खड़े हुए तो सरकार को पीछे हटना पड़ेगा और मनरेगा जैसी योजनाएं बचाई जा सकेंगी। वहीं कांग्रेस के इस सम्मेलन में राहुल के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। उन्होंने भी सर पर गमछा बांधा था और कंधे पर कुदाल रखी थी। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जी राम जी बिल वाले बयान पर बीजेपी ने करारा हमला बोला है। बीजेपी ने कहा कि जो नेता किसी कानून का नाम तक नहीं जानता वो उसका विरोध कैसे कर सकता है। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की मानसिक और राजनीतिक स्थिति को दिवालिया बताया है। आपको बता दें कि एनडीए सरकार ने शीतकालीन सत्र के दौरान यूपीए काल में बनी मनरेगा योजना का नाम बदलने का प्रस्ताव पेश किया था। संसद में इसे विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक नाम से पारित किया गया। इस विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मंजूरी मिल गई है। अब जल्द ही ये कानून बन जाएगा। वहीं कांग्रेस इस नए कानून पर आपत्ति जता रही है। कांग्रेस का कहना है कि मनरेगा यूपीए सरकार की
एक दूरदर्शी योजना थी जिसकी तारीफ पूरी दुनिया में हुई। मनरेगा का नाम बदलना महात्मा गांधी का अपमान है, क्योंकि इस योजना का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया था। इसे लेकर कांग्रेस विरोध कर रही है। पिछले दिनों कांग्रेस ने वर्किंग कमेटी की बैठक भी बुलाई थी। CWC बैठक में कांग्रेस नेताओं ने मनरेगा योजना का नाम बदलने के खिलाफ पूरे देश में बड़ा आंदोलन करने की शपथ ली थी। कांग्रेस ने इस आंदोलन को मनरेगा बचाओ अभियान का नाम दिया था और 5 जनवरी से पूरे देश में आंदोलन की शुरुआत करने का ऐलान किया था। वहीं अब कांग्रेस 28 जनवरी से शुरू होने वाले संसद के बजट सत्र में इस मुद्दे को मजबूती से उठाने के लिए तैयार है।